अमूमन एक लॉ ग्रेजुएट के सामने बड़ा प्रश्न रहता है कि उसकी लॉ की एग्जामिनेशंस क्लियर होने के बाद वो एक एडवोकेट के रूप में, एक अधिवक्ता के रूप में, एक वकील के रूप में अपना पंजीयन कैसे कराए और कहाँ कराए। आज का ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है जो या तो ऑन गोइंग है लॉ कोर्सेज में, वेदर 5 ईयर और 3 ईयर, या जो इस प्रोसेस में है कि वो कैसे एज एन एडवोकेट अपना एनरोलमेंट कराए। तो दोस्तों आज इसी पे चर्चा करते हैं। हम जानते हैं कि एडवोकेट्स एक्ट 1961 बना हुआ है और भारत सरकार के द्वारा उस एक्ट में ही इस प्रकार का प्रावधान किया गया है कि एक एडवोकेट की क्या योग्यताएं होनी चाहिए और वो कहाँ अपना पंजीयन कराएगा। तो इसके लिए बार काउंसिल ऑफ इंडिया एक लीगल एंटिटी है, संवैधानिक रूप से इसका गठन किया गया है और स्टेट्स में राज्य विधिज्ञ परिषद यानी स्टेट बार काउंसिल्स का गठन किया गया है। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि एक एडवोकेट बनने के लिए उसकी कौन सी क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए, क्या योग्यता होनी चाहिए। एक एडवोकेट ही मस्ट अटेन हिज 21 ईयर्स ऑफ एज, 21 साल की आयु उसने पूरी कर ली हो। भारत में विधि द्वारा स्थापित मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से उसने विधि स्नातक की डिग्री प्राप्त कर ली हो। इट मीन्स कि उसने 5 वर्षीय या 3 वर्षीय डिग्री कोर्स मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण कर लिया हो विद प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस। वह बाकी के सारी जो क्वालिफिकेशंस है उनको पूरा करता है, यानी कि वो डिसक्वालीफाई नहीं हो, यानी वह पागल नहीं हो, दिवालिया नहीं हो, नैतिक अध्यमता या पतन का दोषी नहीं हो। इसके साथ उसका वो किसी प्रकार के व्यापार व्यवसाय में संलग्न नहीं हो। यहाँ ये मैं एक इम्पॉर्टेंट बात आपको बताना चाह रहा हूँ कि एक अधिवक्ता बनने के लिए आवश्यक है कि आप पूरी तरह से प्रोफेशनल बने। आपका अगर व्यापार व्यवसाय पहले से चल रहा है, आप प्रॉपर्टी का बिजनेस कर रहे हो, आपने दुकान कर रखी है, आपने शॉप कर रखी है, पार्टनरशिप फर्म में हो आप, तो ऐसा अगर है तो आप एक एडवोकेट ऑफिशियली एनरोल्ड नहीं हो सकते एडवोकेट के रूप में। तो ये इसकी क्वालिफिकेशन है कि उसने 21 वर्ष की आयु पूरी कर ली हो और भारत में विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय से, मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से विधि की डिग्री प्राप्त कर ली हो। ऐसा कोई भी व्यक्ति राज्य विधिज्ञ परिषद के यहाँ निर्धारित फॉर्मेट में एक अधिवक्ता के रूप में, एडवोकेट के रूप में पंजीयन कराने के लिए आवेदन कर सकता है। तो दोस्तों कैसे करेंगे हम आवेदन, ये मैं आपको बता देना चाहूँगा कि आजकल तो वैसे ऑनलाइन भी ये हो गया है और ऑफलाइन भी है। इसमें जो ही आप जिस स्टेट के रहने वाले हैं उस स्टेट में आप अपनी बार काउंसिल की वेबसाइट पे जाएंगे और उस ऑनलाइन आवेदन पत्र में या ऑफलाइन आवेदन पत्र में आप अपने बारे में संपूर्ण जानकारियां जो पूछी गई है वो फिलअप करेंगे। इसके साथ ही कुछ शपथ पत्र और 2 सीनियर अधिवक्ता जिनकी 7 वर्ष से ज़्यादा की प्रैक्टिस हो वो आपके आवेदन पत्र को वेरीफाई करेंगे। इसके साथ ही आपकी फ़ोटो और आपके सिग्नेचर किसी गजेटेड ऑफिसर या नोटरी के द्वारा अटेस्टेड होंगे। ये आवेदन पत्र ऑनलाइन प्रिंट निकाल करके उसको भर करके आप समस्त मूल दस्तावेज, मैं आपको बता देना चाहूँगा कि मूल दस्तावेज कौन से लगेंगे। 10th क्लास से लेकर के अब तक के दस्तावेज, यानी 10th का डेट ऑफ बर्थ का सर्टिफिकेट, 12th का सर्टिफिकेट, आपने अगर बीए किए तो बीए के 3 वर्ष की मूल अंक तालिकाएँ, अगर आपने बीए एलएलबी किए तो 5 साल की मूल अंक तालिकाएँ। इसके साथ ही उस महाविद्यालय से, विधि महाविद्यालय से जहाँ से आपने एलएलबी उत्तीर्ण की है वहाँ के प्राचार्य का एक उत्तम चरित्र का प्रमाण पत्र, साथ ही 75% से ज़्यादा उपस्थिति आपने दी है इस बात का प्रमाण पत्र प्राचार्य के हस्ताक्षर से जारी होगा। तो ऐसे दोनों प्रमाण पत्रों के साथ समस्त मूल दस्तावेजों के साथ आप निर्धारित शुल्क का ऑनलाइन भुगतान करके डेबिट कार्ड के माध्यम से या बैंक चालान के माध्यम से करके, इस समय जनरल के लिए जो फीस है वो 16,500 रुपये है, SC ST के लिए 13,500 रुपये के लगभग है। उस फीस का भुगतान करके चालान या फीस की रिसीट साथ में लगा करके आप ऐसा आवेदन पत्र स्पीड पोस्ट के माध्यम से सेक्रेटरी राज्य विधिज्ञ परिषद के नाम से, स्टेट बार काउंसिल के नाम से भिजवा देंगे। तो प्रारंभ में राज्य विधिज्ञ परिषद आपका एक पंजीयन प्रमाण पत्र आपके दस्तावेजों की जांच करने के बाद तथा राज्य विधिज्ञ परिषद की एनरोलमेंट कमेटी की मीटिंग के
द्वारा आपके सभी दस्तावेज सही पाए जाने के पश्चात वो आपको रजिस्ट्रेशन नंबर अलॉट कर देगी। तो इस तरह से आपका एक टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन हो गया, एनरोलमेंट हो गया एज एन एडवोकेट इन क्वालिफिकेशन, दस्तावेजों और शुल्क के भुगतान के बाद, मीटिंग के बाद। उसके बाद क्या करना होता है एक वकील बनने के लिए। तो दोस्तों उसके लिए देखते रहिए हमारा कल का वीडियो, जो हम ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन के बारे में आपको बताएंगे कि कैसे आप ये एग्जाम देंगे और उत्तीर्ण करेंगे। तो फिलहाल जो एडवोकेट्स एक्ट 1961 के जो प्रोविजन है उसके अंतर्गत बार काउंसिल ऑफ इंडिया और स्टेट बार काउंसिल के जो प्रोविजंस है उसमें कौन एक व्यक्ति जो अधिवक्ता बन सकता है, कैसे बन सकता है, कैसे उसका पंजीयन हो सकता है, ये जानकारी मैंने सामान्यतः सभी भावी अधिवक्ताओं को दी। उन सभी भावी अधिवक्ताओं को मेरी शुभकामनाएं कि वो जल्दी से एक अच्छे अधिवक्ता बने और देश के लिए एक अच्छे न्यायविद बने, मजिस्ट्रेट बने। बहुत बहुत शुभकामनाएं। कैसा लगा ये वीडियो इनबॉक्स में जरूर बताएं। थैंक यू सो मच।